तो एक नई कार खरीदने का मन बना रहे हैं। ये एक ऐसा सपना है जो लगभग हर कोई देखता है ना? लेकिन जरा रुकिए, इस सपने में खो जाने से पहले चलिए इस बात की तह तक चलते हैं कि आज एक नई कार खरीदने की असली कीमत क्या है। आपने वो झटका महसूस किया है कभी, जब आप एक शोरूम में जाते हैं, एक बिल्कुल सामान्य समझदारी वाली कार देखते हैं और फिर उसके महीने की किश्त पर नजर पड़ती है, अरे ये तो कॉलेज के दिनों के किराए से भी ज्यादा है। भाई ये हो कैसे सकता है? तो फिर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर एक नई कार खरीद कौन पा रहा है? मतलब सड़कें नई गाड़ियों से भरी पड़ी हैं, लेकिन जब हिसाब किताब देखो तो लगता है कि इन्हें खरीद पाना तो लगभग नामुमकिन है। और यहीं से हम अपने पहले अहम मुद्दे पर आते हैं, नई कार का विरोधाभास। देखिए, कार चलाना तो आजकल एक जरूरत बन गई है ना? लेकिन एक नई कार खरीदना वो अब एक लग्जरी आइटम जैसा हो गया है। चलिए इस अजीब सी पहेली को थोड़ा समझते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। लोन के लिए अप्रूव हो जाना और किसी कार को सच में अफोर्ड कर पाना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम इसी तरह से बनाया गया है कि किसी तरह आपसे हाँ कहलवा ली जाए। उनका काम आपको लोन देना है, ये देखना नहीं कि ये फैसला आपके भविष्य के लिए सही है भी या नहीं। ठीक है, तो अब बहुत हो गई बातें। चलिए सीधे आंकड़ों पर आते हैं और देखते हैं कि आज के जमाने में एक नई कार का मालिक बनने के पीछे का असली गणित क्या कहता है। तो पहला आंकड़ा देखिए, $48,000। ये अमेरिका में एक नई कार की औसत कीमत है। और ध्यान रहे, ये कोई लग्जरी गाड़ी नहीं है, ये एक औसत आम गाड़ी की कीमत है। और अब दूसरा आंकड़ा, $75,000। ये है वहां की औसत घरेलू आय। अब जरा इन दोनों नंबरों को एक साथ रखकर देखते हैं। इस पे जरा गौर कीजिए। एक नई कार की कीमत एक औसत परिवार की पूरी साल की कमाई का लगभग 2/3 हिस्सा है। और सोचिए, ये पैसा एक ऐसी चीज पर लग रहा है जिसकी कीमत शोरूम से बाहर निकलते ही घटनी शुरू हो जाती है। तो सवाल ये है कि फिर कोई इसे खरीदता कैसे है? खैर, फाइनेंस की दुनिया में एक आम नियम है, 20% का नियम। लेकिन क्या ये पुराना नियम आज की अर्थव्यवस्था में भी काम करता है? चलिए पता लगाते हैं। अब कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, एक कार का महीने का खर्च सिर्फ उसकी किश्त नहीं होती, उसमें आपको बीमा, पेट्रोल और रख रखाव का खर्च भी जोड़ना पड़ता है। और देखिए ये सब मिलकर कितनी तेजी से बढ़ता है, कुल मिलाकर $1200 प्रति माह से भी ज्यादा। और नतीजा आपके सामने है। अगर हम उन पुराने वित्तीय नियमों के हिसाब से चलें तो सीधे सीधे 65% परिवार एक औसत नई कार आराम से नहीं खरीद सकते। वो इस बाजार से ही बाहर हो चुके हैं। लेकिन ये आंकड़े तो बस एक तरफ हैं। चलिए अब एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं कि ये अप्रूव्ड बनाम अफोर्डेबल का जाल असल में दिखता कैसा है। चलिए एक आम मध्यम वर्गीय परिवार के बजट पर एक नजर डालते हैं। ये लोग सब कुछ सही कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक नई कार खरीदने का फैसला उन्हें हर महीने घाटे में डाल देता है। हर महीने। जरा सोचिए ये कितना तनाव भरा होगा। ये असलियत है कार गरीब होने की। इसका मतलब है हर वक्त इस डर में जीना कि बस एक कोई अनचाहा खर्च, जैसे कोई घर का सामान खराब हो गया या कोई मेडिकल बिल आ गया और सब कुछ बिखर जाएगा। मतलब कार पर इतना ज्यादा खर्च हो रहा है कि बाकी जरूरी चीजों के लिए कुछ बचता ही नहीं। ये लगातार चिंता और मुश्किल फैसलों से भरी जिंदगी है। तो सवाल ये उठता है कि अगर गणित इतना खराब है तो लोग ऐसी कारें खरीदते ही क्यों हैं जिन्हें वो अफोर्ड नहीं कर सकते? सच तो ये है कि ये पूरा सिस्टम ही बेचने के लिए बनाया गया है। अब हम उन वजहों को देखेंगे जिनकी वजह से ऑटो इंडस्ट्री लोगों को ज्यादा खर्च करने के लिए उकसाती है। इसे एक मुनाफे की चेन की तरह समझिए। डीलरशिप कार बेचकर पैसा कमाती है, फाइनेंस मैनेजर लोन बेचकर पैसा कमाता है, बैंक ब्याज से पैसा कमाता है, और सारा का सारा जोखिम कौन उठाता है? खरीदार। हमेशा ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। उस डीलरशिप में बैठा कोई भी शख्स तब तक पैसा नहीं कमाता जब तक आप ना कहकर बाहर नहीं चले जाते। पूरा सिस्टम ही आपको हाँ कहने के लिए मजबूर करने के लिए बना है, भले ही आपके लिए एक बहुत बड़ा गलत आर्थिक फैसला क्यों ना हो। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, आपको ये खेल खेलने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा आखिरी हिस्सा इसी बारे में है कि इस पूरी कहानी को कैसे पलटा जाए, इस सिस्टम को कैसे मात दी जाए और एक बिल्कुल अलग तरीके से कैसे जीता जाए। तो फिर असली जीत क्या है? असली जीत उस खेल को खेलने से ही इनकार कर देने में है जो आपके खिलाफ बना है। इसका मतलब है एक भरोसेमंद पुरानी कार खरीदना या फिर अपनी मौजूदा कार को ही अच्छी तरह से मेंटेन करके चलाना।
ये कोई समझौता नहीं है, ये इस बिगड़े हुए सिस्टम में लिए गए स्मार्ट फैसले हैं। ये स्लाइड पूरी बात को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है वो सपना जो आपको विज्ञापनों में दिखाया जाता है, नई कार की खुशबू, समाज में रुतबा और साथ में कर्ज की लगातार चिंता। और दूसरी तरफ है असली जीत, मन की शांति, आर्थिक आजादी और अपनी जिंदगी पर अपना कंट्रोल। असली जीत इस बात में नहीं है कि आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप कितनी आजादी से अपनी जिंदगी जीते हैं। और आखिर में असली जीत सामाजिक दबाव में आकर नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई और गणित के आधार पर फैसले लेने में है। तो अगली बार जब मन में एक नई कार का ख्याल आए, तो बस एक पल रुककर खुद से पूछिएगा, क्या यह वाकई में जरूरी है? क्योंकि मन का जो सुकून आर्थिक स्थिरता से मिलता है ना, वो दुनिया की किसी भी नई कार की खुशबू से कहीं ज्यादा कीमती है।